श्री ईशोपनिषद मंत्र 11। विद्यां च यस्तद्वेदो भयगुं सः अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्याया मृतमश्नुते। इसका अनुवाद इस प्रकार है। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। इसका तात्पर्य है, भौतिक जगत की सृष्टि के समय से ही प्रत्येक जीव स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है। केवल प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। कोई मरना नहीं चाहता, न ही कोई बूढ़ा बीमार होना चाहता है, किंतु प्रकृति का नियम किसी को मृत्यु, बुढ़ापे या रोग से छूट प्रदान नहीं करता। न ही भौतिक ज्ञान की प्रगति ने इन समस्याओं का हल किया है। भले ही भौतिक विज्ञान मृत्यु की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए अनेक परमाणु बम खोज निकाले, लेकिन वह रोग, बुढ़ापे तथा मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्य की रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। पुराणों में हम हिरण्यकश्यपु के कार्यकलापों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो भौतिक दृष्टि से अत्यंत संपन्न राजा था। अपनी भौतिक उपलब्धियों तथा अपनी अविद्या की शक्ति के बल पर क्रूर मृत्यु को जीतने की इच्छा से उसने एक प्रकार के ध्यान योग को संपन्न किया, जो इतना कठिन था कि उसकी योग शक्ति से सारे लोगों के निवासी विचलित हो उठे। उसने ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी को अपने पास नीचे उतरने के लिए बाध्य कर दिया। तब उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, जिससे कोई कभी नहीं मरता। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे उसे यह वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि ये स्वयं सृष्टा हैं, समस्त लोगों का शासन करने वाले हैं, किंतु वे स्वयं भी अमर नहीं हैं। जैसे कि भगवत गीता से पुष्टि होती है, ब्रह्मा जी दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे अमर हैं। हिरण्य का अर्थ है सोना तथा कश्यपु का अर्थ है मुलायम बिस्तर। ये धूर्त हिरण्यकश्यपु धन तथा स्त्री, इन्हीं दो वस्तुओं में रुचि रखता था और अमर होकर इन्हीं का भोग करना चाहता था। उसने अमर होने की अप्रत्यक्ष रूप से इच्छा पूर्ति की आशा से ब्रह्मा जी से कई वरदान मांगे, किंतु ब्रह्मा जी ने उससे कह दिया कि वे उसे अमरता का वरदान नहीं दे सकते। अतः हिरण्यकश्यपु ने उनसे प्रार्थना की कि मैं किसी मनुष्य, पशु, देवता या 84 लाख योनियों के अंतर्गत किसी जीव के द्वारा न मारा जाऊं। उनसे यह भी प्रार्थना की कि ना तो पृथ्वी पर ना ही किसी हथियार से मरूं। इस तरह मूर्खतावश हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि इन आश्वासनों से वह मृत्यु से बच जाएगा, किंतु ब्रह्मा जी द्वारा ये सारे वरदान दिए जाने पर भी अंतोगत्वा भगवान ने नरसिंह के रूप में उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे मारने के लिए किसी हथियार का उपयोग नहीं किया, केवल अपने नाखूनों से उसे मार डाला। उसकी मृत्यु ना तो पृथ्वी पर हुई, ना ही वायु में, ना जल में, क्योंकि वह ऐसे अद्भुत पुरुष नरसिंह भगवान की गोद में मारा गया जो उसकी कल्पना से परे थे। कुल मिला के इसका सार यही है कि हिरण्यकश्यपु जैसे अत्यंत शक्तिशाली भौतिकवादी भी अपनी विविध योजनाओं से मृत्यु रहित नहीं बन सका, तो फिर आज के युग में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। श्री ईशोपनिषद जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकांगी प्रयास न करने की शिक्षा देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़े और सटीक हैं कि वे किसी को उसका उल्लंघन नहीं करने देते। स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस विधि से भगवान के पास जाया जाता है वह ज्ञान की एक अलग शाखा है, और इसे उपनिषदों, वेदांत सूत्र और भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक शास्त्रों से सीखना पड़ता है। इस जीवन में सुखी रहने तथा इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद स्थायी आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह पवित्र साहित्य और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बुद्धिजीव ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को भूल चुका है।
उसने गलती से अपने स्थायी जन्म स्थान को ही सर्वस्व मान लिया है। भगवान ने कृपा करके भारत में उपर्युक्त शास्त्र तथा अन्य देशों से में अन्य शास्त्र प्रदान किए हैं, जिससे मानव को स्मरण दिलाया जा सके कि उसका घर इस भौतिक जगत में नहीं है। जीवन एक आध्यात्मिक अस्तित्व है और वह अपने आध्यात्मिक घर को वापस लौटकर ही सुखी हो सकता है। भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से अपने इस संदेश को प्रसार करने के लिए भेजते हैं, जिससे मनुष्य भगवान की धाम लौट सके। और कभी कभी तो भगवान यह कार्य करने के लिए स्वयं आते हैं, क्योंकि सारे जीव उनकी प्रिय संतान हैं, उनके अंश हैं। अतएव इस भौतिक अवस्था में हमें लगातार मिलने वाले कष्टों को देखकर हमारी अपेक्षा ईश्वर अधिक दुखी होते हैं। इस भौतिक जगत के कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थ से हमारी असंगता की याद दिलाते रहते हैं। बुद्धिमान जीव सामान्यतया इन चेतावनियों पर ध्यान न देकर विद्या या दिव्य ज्ञान के सेवन में लग जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है, और जो मनुष्य इस शुभ अवसर का लाभ नहीं उठाता वह नराधम कहलाता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक ज्ञान की प्रगति अर्थात अविद्या का मार्ग बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु का मार्ग है। आध्यात्मिक अस्तित्व में जीवन की जन्म और मृत्यु नहीं होती। जन्म तथा मृत्यु तो आत्मा के बाहरी आवरण अर्थात शरीर पर लागू होती है। मृत्यु तो बाहरी वस्त्रों के उतारने के समान है और जन्म बाहरी वस्त्रों को धारण करने के समान है। अतः विद्या अर्थात जीवन दिव्य ज्ञान तथा का अनुशीलन मनुष्य के लिए अनिवार्य है। इंद्र तृप्ति की ओर से उन्मुख प्रवृत्ति के द्वारा किए जा रहे रुग्ण मानवीय कार्यकलापों का नियमन वेदों में मोक्ष के सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है। इस पद्धति में धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का उपयोग होता है, लेकिन आज के समय में लोगों में धर्म या मोक्ष की प्रति बिल्कुल रुचि नहीं है। जीवन में इसका एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय तृप्ति, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे आर्थिक विकास की योजना बनाते हैं। पथभ्रष्ट लोग सोचते हैं कि धर्म को बनाए रखना चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास में इसका योगदान है, जिसकी आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति में पड़ती है। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में भी इंद्रिय तृप्ति को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए कोई ना कोई धार्मिक कर्मकांड पद्धति रहती है, किंतु धर्म का प्रयोजन यह नहीं है। धर्म का मार्ग वास्तव में आत्म साक्षात्कार पालने के लिए है और आर्थिक विकास केवल शरीर को सुचारू एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए है। मनुष्यों को विद्या या वास्तविक ज्ञान की अनुभूति के लिए स्वास्थ्य मन से स्वस्थ जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह जीवन काम में जुटे रहने या इंद्रिय तृप्ति के लिए अविद्या का अनुशीलन करने के लिए नहीं मिला है। विद्या का मार्ग अत्यंत सुंदरता से श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किया गया है, जो मनुष्य को परम सत्य की खोज में अपने जीवन का सदुपयोग करने का आदेश देता है। अतः मनुष्य के एकाग्र मन से उन पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर श्रवण यशोगान स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। जब तक धर्म अर्थ काम का लक्ष्य भगवत भक्ति की प्राप्ति नहीं होता, तब तक वे अविद्या के ही भिन्न रूप होते हैं, जैसा कि ईशोपनिषद के अगले मंत्रों में सूचित होता है।